Hi everyone, welcome back to the channel. So in this video, we are going to discuss question number 3 of your UPSC mains GS2 paper of 2025. We are discussing the questions of polity subjects. So last two videos में हमने दो questions कर लिए थे. In this particular video, we are going to discuss question number 3. Now, what do we discuss in particular? तीन चीजें डिस्कस करते हैं. नंबर 1, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि पूछा क्या है उसे समझते हैं. देन स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर देखते हैं कि जो पूछा है उसे अपने आंसर में एड्रेस कैसे करना है, कितनी हेडिंग्स बनेंगी, राइट. देन द थर्ड पार्ट दैट वी सी इज द कंटेंट, कि हम उन हेडिंग्स के अंदर लिखेंगे क्या, राइट. सो नाउ फर्स्ट लेट अस रीड द क्वेश्चन. जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे हमें कुछ डायरेक्टिव वर्ड्स दिखेंगे. डायरेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे एक्सप्लेन, क्रिटिकली एग्जामिन, डिस्कस, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, ये सब डायरेक्टिव वर्ड्स हैं. उन डायरेक्टिव वर्ड्स के थ्रू ही हम क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं. सो नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन. It says, compare and contrast the president's power to pardon in India and in the USA. Full stop. Are there any limits to it in both the countries? What are preemptive pardons? Now, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन आया कहाँ से है. तो आपके यूपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस में जो GS2 का है उसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपका क्या क्या इंक्लूडेड है. आपको सीधा कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर करने के लिए नहीं आते हैं. इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको इंडिया और कुछ कंट्रीज के पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वो कंपेयर करने के लिए आते हैं. अब हम कितनी कंट्रीज पढ़ें, तो ये भी हमने नैरो डाउन किए हैं कुछ कंट्रीज. कैसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और करंट अफेयर्स से. आप पिछले 6-7 साल के क्वेश्चंस देखेंगे ना प्रीवियस ईयर के, एक पैटर्न दिखेगा कि हर 3 साल में कंट्री रिपीट हो रही है एंड 3 ही कंट्रीज पे फोकस हो रहा है पिछले 6-7 साल में, विच आर यूएसए, यूके एंड फ्रांस. सो हमने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें हमने पीवाक्यू एनालिसिस किया था. उस एनालिसिस से हमारे पास नैरो डाउन हुआ था कि शायद इस साल फ्रांस से क्वेश्चन आएगा, बिकॉज देयर इज अ पैटर्न. एक साल यूके से पूछेगा, अगले साल यूएस से पूछेगा, फिर फ्रांस से पूछेगा, फिर यूके, यूएसए एंड फ्रांस, ऐसे पैटर्न चल रहा था. और ये 2 साल ये साइकिल रिपीट हुई थी, मतलब 6 years इन लाइन 2 times ये साइकिल रिपीट हुई थी. तो इस बार टेक्निकली उस पैटर्न के हिसाब से फ्रांस पे क्वेश्चन आना चाहिए था. बट हमने उस वीडियो में ये भी बात करी थी कि हम सोनली इस पैटर्न पे रिलाई नहीं करेंगे. हम एक और चीज देखेंगे, करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में किस कंट्री में फोकस है. फ्रांस बिल्कुल न्यूज में नहीं था पिछले साल ज्यादा. सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री न्यूज में थी? यूएसए थी. तो यूपीएससी आइदर फ्रांस से जा सकता था पैटर्न के हिसाब से, या करंट अफेयर्स न्यूज के हिसाब से जा सकता था. तो उसने करंट अफेयर्स वाला ऑप्शन चूज किया एंड यूएसए से क्वेश्चन आया. अब यूएसए से भी पार्डनिंग पावर ही कंपेयर करने को क्यों पूछा? इतना स्पेसिफिक चीज है. सो हाउ डू वी नो दैट वी हैड टू स्टडी दिस? बिकॉज ये दिसंबर 2024 में बहुत ज्यादा न्यूज में था. The former president of USA, Joe Biden, he issued pardon, he granted pardon, he issued pardon to his own son and few of critics of Trump, जो उनके खुद की पार्टी के थे और ट्रम्प के अगेंस्ट थे. उन्होंने ये एस्टिमेट लगा लिया था कि बहुत रेयर चांस है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी उस साल इलेक्शंस जीतेगी, राइट. 2025 में इलेक्शंस थे, तो उनको बहुत डाउट था कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी. तो उन्होंने प्री एम्प्टिव पार्डन्स ग्रांट कर दिए थे अपने बेटे को और उनकी ही पार्टी के कुछ लीडर्स को. प्री एम्प्टिव पार्डन्स क्या होते हैं इसे डिटेल में अभी देखेंगे, बट नाम से समझ आ रहा है. प्री एम्प्टिव पार्डन्स, प्री मतलब पहले ही, और पार्डनिंग पावर क्या होती है बेसिकली? पार्डनिंग पावर्स आर इन इंडिया एज वेल एज इन यूएसए विद एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. प्रेसिडेंट आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं. उनके पास कुछ सर्टेन पावर्स होती हैं जिससे कि वो किसी के भी क्राइम्स, किसी के भी अगर वो किसी क्राइम से कन्विक्टेड है उन्हें माफ कर सकते हैं. उनके सारे उन पे जितने भी आरोप लगे हैं यूथ से वो खत्म कर सकते हैं. सो दीज आर पार्डनिंग पावर्स इन मोस्ट सिंपलेस्ट टर्म्स, कि आपके सारे गुनाहों को माफ करना. एंड ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, इन बोथ इंडिया एंड इन यूएसए. तो उन्होंने प्रीएम्प्टिव पावर्स मतलब ट्रायल, चार्जेस लगने से भी पहले, ट्रायल होने से भी पहले, कन्विक्ट होने से भी पहले
किसी को माफ कर दिया कि आप पे फ्यूचर पे अगर कोई भी कोई भी आरोप लगता है तो आपको उससे पहले ही माफी है. सो जो बिडेन यूज्ड हिज प्रीएम्प्टिव पार्डनिंग पावर्स. सो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि व्हाट आर प्रीएम्प्टिव पावर्स, पार्डनिंग पावर्स. इसमें अब आप कैसे लिखेंगे वो स्ट्रक्चर में देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे पढ़ रहे थे कि पहली लाइन क्या है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन इन इंडिया एंड इन यूएसए. अब कंपेयर का मतलब क्या होता है? कंपेयर का मतलब हमें सिमिलैरिटीज भी बतानी है, डिफरेंसेस भी बतानी है, और कॉन्ट्रास्ट का मतलब डिफरेंसेस बतानी है. सो हेयर बेसिकली कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मतलब आपको सिमिलैरिटीज भी बतानी है, डिफरेंसेस भी बतानी है बिटवीन पार्डनिंग पावर्स ऑफ इंडिया एंड यूएसए. ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन एंड इससे आपको दो डिमांड समझ आ रही है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. आगे बढ़ते हैं. आर देयर एनी लिमिट्स टू इट इन बोथ द कंट्रीज? क्या इंडिया और यूएसए की प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स पे कुछ लिमिट्स हैं, पूछ रहे हैं. तो आपको वो एड्रेस करने की हाँ लिमिट्स हैं और वो क्या क्या है इन बोथ दी कंट्रीज. दिस इज सिंपली डायरेक्ट, इसमें कुछ छुपा नहीं हुआ, सीधी सीधी डिमांड समझ आ रही है. सो अभी तक हमें 3 डिमांड पता लग गई, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस एंड आर देयर एनी लिमिट्स. नाउ द लास्ट पार्ट, व्हाट आर प्रीएम्प्टिव पार्डन्स. अभी हमने डिस्कस किया क्या होती है प्रीएम्प्टिव पार्डन्स. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रीएम्प्टिव पावर, पार्डनिंग पावर्स यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है पर इंडिया के प्रेसिडेंट के पास नहीं है. तो इसमें आपको बेसिकली प्रीएम्प्टिव पार्डन्स क्या होते हैं, डेफिनेशन एंड ये डिस्टिंक्शन पता होनी चाहिए कि यूएसए प्रेसिडेंट हैज प्रीएम्प्टिव पार्डन्स, पार्डनिंग पावर, पर इंडिया के प्रेसिडेंट के पास ही नहीं है. सो दिस इज द बेसिक डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. स्ट्रक्चरिंग हमने समझ ली क्या क्या डिमांड है. सो स्ट्रक्चरिंग एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ. इंट्रोडक्शन में क्या लिख के आएंगे, पार्डनिंग पावर्स होती क्या है, राइट. दे आर पावर्स विच आर with union executive of the country. In India's case the president and the governor. State executive में governor के पास भी pardoning powers होती हैं, और union executive क्योंकि यहाँ president की बात हो रही है तो हमारे president के पास है. And similarly in USA president has pardoning powers under the constitution. Constitutional power है, constitution ही grant करता है. India में there is article 72 which grants pardoning powers to the president. Similarly USA भी constitution के through the constitution the pardoning powers are granted to the president. Now body में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको differences लिखनी है कि इन दोनों में क्या differences हैं pardoning powers में. See the content, the space is very less, right. and तो मैं आपको content PDF में इस आंसर का पूरा, जब आप देख रहे हैं वीडियो, मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी होंगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, तो आपको वहाँ सारा कंटेंट इसमें क्या लिखना है वहाँ मिल जाएगा. अभी हम सिंपल डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज आई डोंट हैव द स्पेस टू राइट इट, एंड मैं लिख भी दूंगी ना तो उसमें कुछ ना कुछ रह जाएगा. सो इससे अच्छा है आपको आंसर कंटेंट फॉर्म में PDF शेयर कर दूँ अपने टेलीग्राम चैनल में. द लिंक यू कैन फाइंड इन द चैनल ऑफ द यूट्यूब चैनल. सो सबसे पहले एज वी डिस्कस व्हाट आर पार्डनिंग पावर्स लिख देंगे इंट्रो में कि कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांट होती है. टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर्स, क्या कहते हैं, रेमिशन होता है, रिप्रीव होता है और कम्यूटेशन होता है. ये सारी पार्डनिंग पावर्स आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं. देन आंसर बॉडी में क्या लिखेंगे, द डिफरेंसेस, दोनों की पार्डनिंग पावर्स में क्या डिफरेंसेस हैं. देन सिमिलैरिटीज, कुछ सिमिलैरिटीज भी होंगी इंडिया और यूएसए की पार्डनिंग पावर्स में, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करते हैं, दोनों ही पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करते हैं. देन लिमिट्स, लिमिट्स क्या है दोनों की पार्डनिंग पावर्स में. क्या जुडिशियल रिव्यू है, इंडिया में तो हमें पता है जुडिशियल रिव्यू है इन पावर्स पे, क्या यूएसए में है कि नहीं. तो ये सब चीजें लिमिटेशंस में आएंगी, ठीक है. Now, what are preemptive power, pardoning powers? This we discussed here. It is very important to mention the context of Joe Biden, the president of USA, right? वरना एग्जामिनर को पता ही नहीं लगेगा कि आपको वो न्यूज पता थी कि नहीं पता थी. तो वो कॉन्टेक्स्ट मेंशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आइदर यू कैन मेंशन दैट इन द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में वो स्टार्ट भी ऐसे कर सकते हैं कि रिसेंटली द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ग्रांटेड प्रीएम्प्टिव पावर्स टू हिज सन. ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं. दैट इज अ करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन. और that will end, basically that will suffice for the body of the answer, जो आपकी पूरी डिमांड फुलफिल कर देगा ये स्ट्रक्चर. देन कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्डनिंग पावर्स, कि पार्डनिंग पावर्स आर, दे एक्ट एज अ चेक
ऑन द जुडिशरी, चेक्स एंड बैलेंसेस को फुलफिल करते हैं, कोई भी जुडिशियल एरर होता है उसे रेक्टिफाई करता है, बट स्टिल दे शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली एंड इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, ताकि उनका आर्बिटरी मैलिफाइड यूज ना हो। तो ये सब चीज़ें आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं। So this is it for today's video. In the next video, we will discuss question number 4. For the answer of this video, you can refer to my Telegram channel. Thank you so much.